जनता समाचार। तो आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज भारत बंद किसान आंदोलन के आह्वान के समर्थन में उत्तराखंड के सभी जिलों में बंद का असर देखने को मिला। यहां प्रदेश व्यापार मंडल ने किसानों के समर्थन में प्रदेश के व्यापारियों से अपने अपने संस्थानों को बंद रखने की अपील की थी, जिसके चलते यहां प्रदेश के सभी जिलों के व्यापारियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने संस्थानों को बंद रखा। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना घटित होने का समाचार नहीं है। बंद शांतिपूर्वक किसानों के पक्ष में चल रहा है। व्यापारियों ने केंद्र से जल्द किसान विरोधी इस बिल को वापस लेने का आह्वान करते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि अगर उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो व्यापारी भी इस किसान आंदोलन में उनके साथ दिल्ली में धरने पर बैठने पर बाध्य होंगे। फिलहाल बंद शांतिपूर्ण चल रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही ना के बराबर देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारत के सभी प्रदेशों में भी अभी तक यह बंद शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। इसी दौरान ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार का पुतला फूंकते हुए बंद का समर्थन किया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत बंद के समर्थन में किसान महासभा ने निकाला जुलूस। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा लालकुआं के मुख्य बाजार में भारत बंद के समर्थन में जुलूस निकालते हुए मोदी सरकार से कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की अपील की गई। लालकुआं में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। इस दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता ललित मिटियाली ने कहा कि भारत बंद के समर्थन में किसान महासभा ने आज जुलूस निकाला है, जिसमें व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए बंद का पूर्ण समर्थन करने की अपील की जा रही है। कृषि कानून पर बोलते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के तहत सरकार ने आलू प्याज सहित कई वस्तुओं में वृद्धि कर दी है, जिसका किसान महासभा पुरजोर विरोध करता है। वहीं पूर्व में बिंदुखत्ता के किसानों के धान का 1600 रुपए से 1700 रुपए तक मूल्य लिया जा रहा था, लेकिन अब कृषि कानून बिल आने के बाद धान का 1100 रुपए से 1200 रुपए तक मूल्य जा रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही मोदी सरकार से मांग करते हुए तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लिए जाने की मांग करते हैं। हम लोग यहाँ पर भारत बंद के समर्थन में आज जुलूस निकाले हैं और क्योंकि हम लोग पहले से वार्ता नहीं कर पाए व्यापारी भाइयों से, इसलिए यहाँ बंद का ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जुलूस के माध्यम से यहाँ के लोगों को चेताने की कोशिश की है कि ये जो कानून है ये सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी खतरनाक है। जो एक कृषि कानून जिसकी बात हो रही है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, सरकार ने उसमें आलू प्याज तिलहन दलहन तेल को बाहर निकाल दिया है, जिसका असर ये हो रहा है कि ये चीज़ें लगातार महंगी हो रही हैं। जो आलू हम 10 रुपये में खाया करते थे वो हमें 50 रुपये किलो हमने पूरा नवंबर भर खाया, अभी दिसंबर तक हम खा रहे हैं। और बिंदुखत्ता जैसा जो इलाका है वहाँ जो प्राइवेट लाला है वो पिछली बार तक 1600-1700 रुपये में धान लिया करता था, खरीदा करता था। लेकिन ये कानून के आने के बाद, क्योंकि इस कानून में प्राइवेट सेक्टर के लिए MSP देना जरूरी नहीं है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम मूल्य पर 1100, 1200, 1300 रुपये में हमारा धान खरीदा हुआ है। इसका असर जो है हम इसका पूरा विरोध करते हैं और मोदी सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो किसान आज मांग किए हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए तो ये वापस लेने होंगे। इसमें कोई हमें संशोधन कोई जोड़ जड़ाव नहीं। परिवर्तन कर्मी छात्र संघ ने भी किया किसानों का समर्थन, दिया धरना। आज हल्द्वानी के अंदर अनेकों संगठनों ने किसानों का समर्थन और बंद को लेकर आह्वान किया था, जिसके चलते आज बुद्धा पार्क के अंदर कांग्रेस सहित कई संगठनों ने किसानों के समर्थन में धरना दिया है। वहीं बुद्ध पार्क में आज परिवर्तन कर्मी छात्र संघ के द्वारा अपना समर्थन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार अमीरों की सरकार है और किसान लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और गरीबों को मार रही है, जिसका जीता जाता उदाहरण पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की वार्ता करने में विफल हो रही है। इसी को लेकर आज किसानों के समर्थन में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है।
लेके आई है उसने इस देश के भीतर एक बार नए कंपनी राज का रास्ता खोल दिया है। बड़े कॉरपोरेट के गुलामी की ओर किसानों को धकेल दिया जाएगा और जो खाद्य सुरक्षा है वो खाद्य सुरक्षा पूरी तरह संकट में पड़ गई है। इसलिए ये जो तीनों कृषि बिल हैं इनकी वापसी की मांग को लेकर, बिजली का जो प्रस्तावित बिल है उसकी वापसी की मांग को लेकर और किसानों की फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए, इसकी मांग को लेकर के जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके हम समर्थन में हैं और हमें मांग करना चाहते हैं कि तत्काल इनको वापस लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी और उनके दल के और लोग तमाम इस तरह का आनुषंगिक संगठन जिस तरह से किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, अपनी आदत के मुताबिक जो भी आंदोलन करने आते हैं उनको आतंकवादी, अर्बन नक्सल, कभी खालिस्तानी, ये सब बोलने का जो इनका प्रवृत्ति है इसको बंद करें और किसानों की मांगों पर ध्यान दें, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों के आधार पर चल रही है। किसान है तो देश है, इसलिए ये आंदोलन जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होंगे चलता रहेगा। बिना तहसीलदार के कालाडूंगी तहसील। विधानसभा कालाडूंगी में कालाडूंगी मुख्य तहसील है। कालाडूंगी की तहसील ब्रिटिश काल से चल रही है, जो कि कुमाऊं की सबसे पुरानी तहसील है, लेकिन यह तहसील बिना अफसरों के चल रही है। तहसीलदार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली पड़ा हुआ है। वहीं रामनगर तहसीलदार को इस तहसील का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है, जो सप्ताह में एक दिन यहाँ का कार्य देख रही है। कालाडूंगी तहसील में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति न होने से आम जनमान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कालाडूंगी तहसील में ना तो स्थायी उप जिलाधिकारी है और ना ही स्थायी तहसीलदार। कालाडूंगी तहसील के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषकों की तहसील है, लेकिन यहाँ के किसानों का एक दिन में होने वाले काम को करने में किसानों को महीनों तक तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। गंगा सिंह सामंत, संयोजक क्षेत्र पंचायत सदस्य नैनीताल, ने बताया कि कालाडूंगी तहसील में तहसीलदार न होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लगभग 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इसकी सुध नहीं है और कई बार लोगों द्वारा शासन को भी इसके बावत ज्ञापन भेजा जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनपद नैनीताल के जिलाधिकारी ने बताया कि कालाडूंगी में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति के लिए शासन को भेज दिया गया है और जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और कालाडूंगी तहसील में तहसीलदार स्थायी रूप में नहीं है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को, स्थानीय काश्तकारों को अपने रोज़मर्रा के कामों से, अपने दैनिक कामों से, अपने विभागीय कार्यों से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और काफ़ी समय से हमने शासन से भी गुहार लगाई थी कि कालाडूंगी तहसील पे स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति हो, और जिसका कोई शासन के द्वारा इस पर कोई सुध नहीं ली गई, क्योंकि ये जो कालाडूंगी तहसील है ये ब्रिटिश कालीन तहसील है। ये क्षेत्र की बहुत प्राचीन तहसील है और एक आम जनमानस का और क्षेत्रीय काश्तकारों का इस तहसील से नाता रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं शासन से कि तुरंत कालाडूंगी तहसील में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति हो। शासन को जो हमें प्राप्त होंगे तो उनकी पोस्टिंग कर दी जाए। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।